नीट में तो केवल क्वेश्चन लीक हुआ था, उसमें नौकरी नहीं मिला। साला झारखंड में तो या तो नौकरियां बेच दिया। जो सीआईडी तो राज्य सरकार के अंडर में है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर देगा, हाथकड़ी पहनाएगा उसको। इसलिए ईडी ने उसको जेल घुसाड़ा था, हेमंत सोरेन को। इसलिए आज ईडी चाहिए और सीबीआई चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। सीआईडी से नहीं, सीबीआई से होना चाहिए। एक है जय राम और दूसरा बोलता है जय श्री राम। पटरी तो नहीं है ना दोनों का। पॉलिटिकल पार्टी का नो एंट्री बोर्ड लगा देना चाहिए। असुर सिंह बेसरा को एक दिन का नायक बना दीजिए, आप एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए, काला पलट कर देंगे। क्योंकि मेरा हुनर है, मैं कलम पकड़ता हूँ तो इतिहास लिख देता हूँ। आपस में तू मैं बहुत लड़ता है यहाँ का आदिवासी छोकरा छोकरी लोग, डिलिस्टिंग के लिए बहुत लड़ता है। सनातन और सरना एक है, सर जमीन पे आएगा तो इसमें आदिवासी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक सुर सिंह बेसरा। आज दादा क्या खास रहा है, आपने जो मीटिंग कॉल किया तो उसमें क्या खास रहा? आज कुछ बुद्धिजीवी लोगों से राय परामर्श किया गया कि 25 वर्षों के अंदर में, अभी तो 26 पूरा नहीं हुआ, इन 25 वर्षों के अंतराल में 14 बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से पहला मुख्यमंत्री जरूर बाबूलाल मरांडी बना 2.5 साल, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड भी है 5 महीना का चंपाई सोरेन जेएमएम का, और 2 साल का निर्दलीय जो है मधु कोड़ा का भी। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड भी है कि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बीजेपी से। यहाँ रिकॉर्ड भी है शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री जेएमएम से। यहाँ रिकॉर्ड तो और तोड़ दिया आपने, हेमंत सोरेन 4 बार मुख्यमंत्री। झारखंड का तस्वीर बदला नहीं, बदला तो क्या बदला, भ्रष्टाचार बदला। तो ये जो नौजवान जो अभी आया है, इसका हम लिखित रूप में कर रहे हैं कि झारखंड के छात्र नौजवान को उलगुलान का आह्वान करते हैं और सुर सिंह बेसरा द्वारा छात्र आंदोलन का समर्थन का घोषणा करते हैं और हेमंत सोरेन से तुरंत इस्तीफा मांगते हैं और जो है राष्ट्रपति शासन भी मांगते हैं। इसे नहीं चलेगा, कोलैप्स हो गया, राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। मुख्यमंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और जेपीएससी और जेएसएससी अनियमित होता है, सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच होना चाहिए। क्योंकि सीआईडी तो राज्य सरकार के अंडर में है, मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर देगा, हाथकड़ी पहनाएगा उसको। इसलिए ईडी ने उसको जेल घुसाड़ा था, हेमंत सोरेन को। इसलिए आज ईडी चाहिए और सीबीआई चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। सीआईडी से नहीं, सीबीआई से होना चाहिए। और जितना ये जो नीति नहीं बना है, जवाबदेही सरकार होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, बदलना चाहिए दोषी आदमी को। जैसे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि मिनिमम अगर कोई घोटाला करेगा तो 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल का सजा। सोचना पड़ेगा ना घोटाला को। दूसरा चीज़ है कि नियम के मुताबिक अभी जो है ना 26वां जेपीएससी एग्जाम होना चाहिए था नियम तो, लेकिन कितना चल रहा है 26 के जगह में 14वां चल रहा है। तो करियर खत्म हो गया नौजवान का। इसीलिए जितना जो अलग एग्जाम दे रहा है, पास करके फेल कर रहा है, उसका एज के हिसाब से उसको जो है कैरियर का क्षतिपूर्ति मुआवजा देना होगा। ये लड़ाई में हम घोषणा करते हैं। हमने लिखित रूप में आंदोलन को समर्थन किया, आज घोषणा किया। आपकी जो 2 बातें हैं उसमें से एक आपने मांगा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन, और दूसरा केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की। बिल्कुल। तो नीट पेपर लीक वाले मामले में तो आपने जंतर मंतर के वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को समय तो उसमें तो आपने नहीं मांगा था कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो या केंद्रीय एजेंसी, मतलब क्योंकि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेगा तो बहुत अच्छा उसका रहा नहीं है दादा। मुझे राजनीति मालूम है, मालूमात है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है ना शिक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्रालय नहीं संभालते थे। यहाँ हेमंत सोरेन कार्मिक का भी मुख्यमंत्री है विभाग के हिसाब से, और प्राइमरी जो टीचर है, प्राइमरी एजुकेशन का विभाग जो है ना, वो मुख्यमंत्री हाथ दे दिया रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री के बाद। इसीलिए मांगा जा रहा है। दूसरी बात है कि पूरा जो है ना जेपीएससी का जो गठन जो है ना कार्मिक करता है, और कार्मिक का हेड जो है ना अभी हेमंत सोरेन है। दूसरी बात है कि पार्टी चलाने में कौन है, सुप्रिया भट्टाचार्य। पार्टी को टेंडर दे दिया कि पार्टी चला दो बाबू तुम, सुप्रिया भट्टाचार्य। तेरा पत्नी को कहाँ रख दिया जेपीएससी में मेंबर। ये तो कोई मीडिया में नहीं देखा इतना में, आप लोग बोल भी नहीं रहे, उछाल भी नहीं रहे। मैं जवाबदेही के साथ कह रहा हूँ कि 4 मेंबर, ये 4 मेंबर में डॉक्टर कौन है भट्टाचार्य, यहाँ निकालिए भाई, आप निकालिए। जेपीएससी का कौन जगह है, इधर से पलटी है, उसका उछाला नाम आ नहीं। तो सीआईडी जांच करेगा तो सुप्रिया भट्टाचार्य का वाइफ को जो है फंदा लगाएगा जी।
उसको तो ये करेगा, बचाएगा। तो इसी तरह का हम बोल रहे हैं कि अभी का तत्काल 14वीं जेपीएससी एग्जाम का केवल जांच ना हो, शुरू से हो। जिस समय बाबूलाल मरांडी चीफ मिनिस्टर था, उनके रिश्तेदार भी नौकरी मिला घोटाला में उजागर हो रहा है, और सुदेश महतो जब डिप्टी सीएम थे, उसका भाई को बना दिया था डीएसपी। तो अभी का घोटाला नहीं है, लेकिन अभी ज़्यादा घोटाला हुआ है। जैसे जेपीएससी एक कार्यालय है ना, लेकिन वो होटल में 11 महीना का होटल में पैरेलल जेपीसी चल रहा था। और कौन तिवारी है बाबू साहेब कि पूरा नौकरी बेच दिया है। बहुत बड़ा चीज़ है। मैंने नीट में तो केवल क्वेश्चन लीक हुआ था, उसमें नौकरी नहीं मिला। साला झारखंड में तो यहाँ तो नौकरी है बेच दिया। जो यहाँ क्वेश्चन लीक हुआ है कई बार में, लेकिन जेपीएससी का नौकरी तो बेच दिया ना। नीट में नौकरी नहीं बेचा है, क्वेश्चन लीक का मामला था, अब उसमें इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए हेमंत सोरेन कामयाबी मुख्यमंत्री नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री के बाद भी 4 गो समाधान नहीं किया। असुर सिंह बेसरा को एक दिन का नायक बना दीजिए, आप एक दिन का मुख्यमंत्री बना दीजिए, काला पलट कर देंगे। क्योंकि मेरा हुनर है, मैं कलम पकड़ता हूँ तो इतिहास लिख देता हूँ, और ड्राफ्ट जितना सब नियम यहीं पे है। हम डिक्टेशन दे देने वाले लीडर हूँ। आप सेक्रेटरी IAS IPS को आपके अंडर में है कि क्या है, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाया, फेल है आप, फेलियर चीफ मिनिस्टर है। तो वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहाँ जेपीएससी अध्यक्ष शांति नहीं, वो तो कर दिया आपने नैतिकता से किया। बाकी 4 आदमी क्यों नहीं किया, इंक्लूडिंग जो है ना ये सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी। क्या सीआईडी जांच करेगा तो उस पर कोई नहीं आएगा, हथकड़ी नहीं लगेगा। सीबीआई का होगा, फिर जाना पड़ेगा आपका, फिर भी जाना पड़ेगा मंत्री संतरी। कौन नहीं गया बताइए मंत्री? आलमगीर आलम नहीं गया कांग्रेस का। यहाँ पे भ्रष्टाचार मामले में 4,500 करोड़, क्या ये क्या बोलते हैं उसको, अरे निर्दलीय मुख्यमंत्री मधुकुड़ा नहीं गया है। आप बताइए, ये जो खांगते जो है, ये रिजाइन दे दिया चेयरमैन। डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य कौन है वो? जब अध्यक्ष जो है ना आपका ये कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया, तो डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी है। पार्टी में सुप्रीमो आप है, सुप्रिया भट्टाचार्य पार्टी चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, और तेरे पत्नी को नौकरी बेचने के लिए वहां रख दे हो। तो ये सब चीज आम जनता नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसीलिए ये तमाम लोग 4 को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, और आज से अधिक धन संपत्ति का इसमें हो जाए। रिंटू, पिंटू, पंकज मिश्रा, टोटल ये झारखंड को खोखला कर दिया। आज इन लोगों ने बालू का माफिया, जमीन का दलाली, जंगल को बेच दिया, नौकरी बेच दिया। बचा क्या है? मैं एक झारखंड निर्माताओं में से मैं हूं। शिबू सोरेन नहीं रहा है, रामदयाल मुंडा नहीं रहा, बीपी केसरी नहीं रहा है, एनी होरो नहीं रहा है। जुबा तुर्क छात्र नेता के रूप में मैं जिंदा हूं। मुझे पीड़ा लगता है कि 25 साल के अंदर में आपको बारी बारी से एक बार मुख्यमंत्री नहीं, 4 बार, 5 बार, 3 बार आपको मौका मिलता है, और जनता को धोखा मिलेगा। आप बर्दा फिर हम ललकार रहे हैं। यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं, हजारीबाग से आया है, धनबाद से आया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। आपस में तू मैं बहुत लड़ता है। यहाँ का आदिवासी छोकरा छोकरी लोग डिलिस्टिंग के लिए बहुत लड़ता है। सनातन और सरना एक है, सरजमीन पे आएगा दो। रांची के लड़का लोग तुरंत शाम को कुछ होगा तो शाम को मसाल जुलूस निकाल देगा। लेकिन आज ये जो नौजवान लड़ाई लड़ना है 29 तारीख से, इसमें आदिवासी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपील करना चाहते हैं, उन आदिवासी चेहरा में बिरसा मुंडा आना चाहिए। उस आदिवासी चेहरा में बिरसा मुंडा का अवतारित होना चाहिए। 24-25 साल का बिरसा मुंडा उलगुलान किया, CNT एक्ट बनाया, और वही 30 साल का नौजवान आंदोलन किया, सुर सिंह बेसरा आजसू बनाया, झारखंड राज्य बना दिया। तो आज का नौजवान युवा झारखंड, 26 साल का युवा झारखंड, 26 साल का नौजवान, आदिवासी नौजवान, चेहरा चमकाइए और बागडोर संभालिए, सत्ता को बदलिए। 2029 के पहले इसको सत्ता से उखाड़ फेंकना है हेमंत सोरेन सरकार को। 4 बार मुख्यमंत्री का हिसाब किताब वो दे सकता है क्या? परिवारवाद चला दिया है पूरा, एकदम झारखंड को खत्म कर दिया। झारखंड को भविष्य खत्म हो गया हमारा। आज कोई बता देगा ये झारखंड कौन चीज का भाषा चला रहा है। मैं भी लेखक हूँ, कवि हूँ, 10 भाषा लिखता हूँ, कविता लिखता हूँ, अनुवाद करता हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है यहाँ का राजभाषा कर दिया। हिंदी स्कूल में कर दिया कंपलसरी। मुंडा लड़का मुंडारी नहीं पढ़ता,
संथाली नहीं पढ़ रहा है, हो नहीं पढ़ रहा है, कुड़माली नहीं पढ़ रहा है। ये भाषा कहां दिया है मुख्यमंत्री? बंगाल में बांग्ला से चल रहा KG to PG, उड़ीसा में KG to PG उड़िया, गुजरात में गुजराती, हिंदी नहीं है गुजरात में। यहाँ हिंदी क्यों? सरकारी भाषा हो सकता है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तुम ये चीज क्यों नहीं कर सका अपना? तो इसीलिए आप बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आज घोषणा किया हूं और कल से मेरा जो रूप रहेगा आप देख लीजिए। आप उसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई इस तरह से राजनीतिक नेतृत्व वहाँ दिखाई नहीं देता है। जयराम महतो के देवेंद्र महतो हैं, कुछ अलग अलग पॉलिटिकल आयसा के भी लोग हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नो एंट्री बोर्ड लगा देना चाहिए। मैं भी राजनीति झारखंड आजसू के संस्थापक हूँ, झारखंड पीपुल्स पार्टी का मैं भी नेता हूँ। MLA का स्टाम्प लग चुका है, भले मैं त्याग दिया हूँ, लेकिन जो नौजवान आ रहा है 24 साल 25 साल, जिस तरह जो है ना अभिजीत जो है ना दीपके जो एक लीडर था और करोड़ों नौजवान केंद्रित हो गया, ऐसे ही यहाँ एक टीम बनाना चाहिए और निरंतर आंदोलन करना। जब तक हेमंत सोरेन जो है, जब तक हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक CID के जगह में CBI का अनुशंसन नहीं होता है, और जब तक यहाँ का सिस्टम बदलने के लिए यहाँ जो है जवाबदेही नहीं बनता है, जैसे केंद्र में बन गया कि जो क्वेश्चन लीक में दोषी पाया जाएगा 10 साल का जेल की सजा होगी या 10 करोड़ जुर्माना होगा, उसी तरह यहाँ पर नौकरी बेचने वाले, क्वेश्चन लीक करने वाले, ऐसा कड़क नीति जब तक नहीं बनाते हैं, यहाँ से टस से मस नहीं होना चाहिए। मैं आज राजनीति में घोषणा करता हूँ, इसके लिए हम पूरे 24 जिला घूम घूम के जागृत करेंगे और लोगों को, हम नौजवान को जोड़ेंगे, यही हम संकल्प कर रहे हैं। बीजेपी और जयराम दो लोग इसमें पूरी, उनकी पार्टी जो है पूरी इस जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं कि एक है जय राम और दूसरा बोलता है जय श्री राम। पटरी तो नहीं है ना दोनों का, इसलिए वो दोनों में तीसरा हम नहीं, तीसरा एंकल नहीं बनना। हमारा कहना है ये करियर का सवाल है, छात्रों का, नौजवान का, इनको लड़ने दीजिए। पहले इनका करियर बनाने के लिए पढ़ने दीजिए। आप इसका करियर चौपट हो गया, अब लड़ने दीजिए। यही मेरा डायलॉग है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा और JPSC मामले पर उन्होंने अपनी राय रखी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।